हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, भारत के एक कॉल कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यू आज आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है, ईरान ने भारत के 17 के 18 बंदे बंदी बना के रखे हुए थे, उनको छोड़ नहीं रहा था क्योंकि वही कोई सीन हुआ था ना भाई, उससे वो कोई वेपन्स रोके थे। हाँ, तो जो भारत नहीं रोके थे, वो इजराइल की एक शिप को पकड़ा था। तो हाँ, उसके अंदर थे। बिल्कुल 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 याद आया, बिल्कुल। तो भारत के विदेश मंत्री ने एक कॉल किया, सिर्फ एक कॉल, और डर कर भारत के सारे बंदे उसने छोड़ दिए। मिनट नहीं लगे और उसने छोड़ दिया। वो भारत पहुंच गए, पहुंचने वाले होंगे। ये है यार भारत की एक कॉल का पावर, और ये बताता है कि भारत कितना एक मतलब पावरफुल देश हो गया कि किसी ईरान जैसे खतरनाक देश की भी एक नहीं चलती। सही बोला, बिल्कुल सही। तो पहले सारा जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री का एक फोन और ईरान अपने ही प्रोटोकॉल तोड़ने पे मजबूर हुआ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सच है। मतलब भारत के ही नहीं तो दुनिया के इतिहास में देखा नहीं गया होगा कि किसी विदेश मंत्री ने ईरान जैसे खतरनाक मुल्क को बस एक फोन करके अपनी बात मनवाने पे मजबूर किया हो, वो भी ऐसे समय जब ईरान काफी गुस्से में भी है और जंग में उलझा हुआ भी। और ऐसे समय भारत के विदेश मंत्री बस एक फोन कॉल करके बिगड़ी हुई स्थिति को पहले जैसे सामान्य कर देते, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि भारत की इसी डिप्लोमेटिक पावर को देख अमेरिका, रूस, चीन, यहाँ तक कि इजराइल भी हैरान है कि आखिर भारत ने ईरान को मनाया तो मनाया कैसे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, बात शुरू होती है 13 अप्रैल से, यानी ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने से ठीक एक दिन पहले। दरअसल शनिवार को यानी 13 अप्रैल को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स के विशेष नौसैनिक दस्ते ने इजराइल के एक मालवाहक जहाज को पकड़ लिया। इस जहाज का नाम है MSC एरीज, जो कि इजराइल के अरबपति ऑयल ओफेर के जोड़िए ग्रुप का जहाज है। ये जहाज यूएई के बंदरगाह से होते हुए भारत आ रहा था, लेकिन इस पर इजरायली फ्लैग लगे होने की वजह से ईरान के विशेष नौसैनिक दस्ते ने इसे बीच समंदर में ही रोक लिया। इस जहाज पर कुल 25 कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी, रूसी, एस्टोनाई और फिलिपिनो नागरिक शामिल है। अब ईरान ने सबसे पहले क्या किया तो पाकिस्तानी बंधकों की पहचान करके और भाईचारे का हवाला देकर उन्हें छोड़ने का फैसला किया, जबकि ईरान की सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान उनका जानी दुश्मन है। अब पाकिस्तानियों को छोड़े जाने के बाद जो 17 भारतीय कर्मचारी जहाज पर फंसे थे, उन्हें लेकर कोई भी खबर नहीं आ रही थी, न ही ईरान उन्हें छोड़ने की बात कर रहा था। और यही कारण है कि भारत के विदेश विभाग को ईरान फोन घुमाना पड़ा। और देखिए विदेश मंत्री के फोन ने क्या कमाल किया। ये जी न्यूज का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक विदेश मंत्री के साथ फोन पर बात करने के बाद ईरान ने अब भारतीय बंधकों को छोड़ने पर अपनी सहमति दे दी है। बल्कि इस कॉल के दरमियान ईरानी अधिकारी ने एक भारतीय बंधक को अपने घर पर कॉल करने की इजाजत भी दी, जबकि ईरान किसी भी बंधक को इतनी छूट कभी नहीं देता। बल्कि जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि जब तक सभी कर्मचारी सही सलामत घर नहीं जाते, तब तक ईरान प्रतिदिन 1 घंटे के लिए सभी कर्मचारियों को फोन पर बात करने की अनुमति दे। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने ऐलान किया है कि जल्द सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे। तब तक ईरान और भारत का विदेश विभाग एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। और दोस्तों, यही बात बाकी देशों को हैरान कर रही है कि भारत ईरान जैसे देश को भी इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर पाता है। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। खैर, इस पर आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। अब भी जिन लोगों को लगता है कि भारत की जिनके बारे में बोला जाता है एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, पाकिस्तान और ईरान का जिसका बारे बोला जाता है, मतलब
इंडिया को पता है ऐसे शंकर सर को गुस्सा क्यों लगा होगा? हाँ। देर क्यों कर रहे हो भाई? देर तुम क्यों लोग कर रहे हो भाई? क्यों इंडिया नहीं छोड़ के- रहे तुम? हाँ। हाँ, इंडिया तो प्रेस की जो है ना, उन्होंने हाँ, सीधी काल खड़काई। कहता है छोड़ो वरना खैर नहीं है। हाँ, जयशंकर साहब ने बोला दूसरी कॉल नहीं करेंगे, दूसरी कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो इसी पे छोड़ो फौरन। हाँ। और जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती, एक बिल्कुल। घंटा डेली बात कराओ घर वालों से। बिल्कुल एक बिल्कुल। घंटा अब उनकी वो बात करवा रहे हैं, हाँ। फॉर्मेलिटीज पूरी करके वही छोड़ के जाएंगे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आ रहा है बंदा, नहीं मेरे नहीं, ख्याल एक से एक या करके इकट्ठे आ रहे नहीं, हैं। हाँ। इकट्ठे वो भेजेंगे। हाँ। तो फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, मतलब कुछ जो इन्वेस्टिगेशन हाँ, होती है बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरी करेंगे और खुद सबको छोड़ के जाएंगे। मतलब यार देखो, ये तो गलत है ना। वो ये समझे ईरान, ये समझे भाई, कि कोई और देश होगा। मैं पकड़ने हैरान गया। हूँ, हाँ। पाकिस्तानी इजराइल की शिप पे क्या कर रहे हैं? हम तो कहते हैं हमारा मैं तो सब वही कुछ तो है मैं ही बता नहीं। रहा था ना, मैं वही तो मैं हाँ। बता रहा था। बड़ा प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में रोला मचा हुआ है क्या कि हुआ भाई है? उस शिप में पाकिस्तानी क्या कर वही रहे ना, थे। इजरायली शिप में हाँ, पाकिस्तानी क्या हाँ, कर रहे वो हैं? ये बड़ा रोला बना हुआ है कैसे पाकिस्तान जॉब में, मिली कैसे ये बड़ा रोला बना हुआ है पाकिस्तान में। कई और देखो पाकिस्तानी देखो, नहीं है। एक तरफ इंडिया से एक तरफ इसराइल है। इसराइल को पाकिस्तान मानता नहीं। अगर इसराइल की शिप में वो काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे कैसे हैं? कर रहे दूसरी हैं? बात यह है कि अगर इंडिया के साथ है तो पाकिस्तानी ये बोलते हैं, इंडिया वालों के साथ वो क्या घूमने के गए। मतलब इधर ये रोला बना हुआ है। भाई इधर हाँ, रोला पाकिस्तान में हाँ, बना हुआ है। ये पर और बना भाई हुआ है। दूसरी बात यार, भारत की जो विदेश पावर माननी पड़ेगी यार, माननी पड़ेगी, ये विदेश मानो। नीति की पावर जो भारत की है ना, मैं कहता हूँ दुनिया का क्या ईरान, एक दफा ही कॉल जिससे करेंगे। चीन एक कॉल पे काम नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। जिससे रूस नहीं करा सकता, अमेरिका तो दूर की बात एक है। बात सच हाँ, बोलूं, हाँ। सच ये देखो, जो सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। कभी भी पता नहीं ऐसे शंकर सर ने किस तरह इनको मैनेज किया हुआ है। ईरान किसी से मैनेज नहीं होता, नहीं होता। हकीकत में बता रहा हूँ पता नहीं ये जयशंकर साहब देख ने लो, कैसे- इजराइल के मामले में देख लो, अमेरिका के मामले में देख लो, किसी कंट्री के मामले में देख लो, ये किसी की ये सिर्फ सुनता नहीं भारत है, की सुन रहा है किसी भाई। की नहीं सुनता। हाँ। लेकिन ये भारत की सुन रहा है। हालांकि 17 हाँ। बंदे थे, 17 बंदे, बहुत बड़ी तादाद हाँ। में क्रू था। और मोस्टली क्रू आपको पता है इंडियन होता है, इंडियन बहुत होता है, सारा, बिल्कुल क्योंकि होता है। समंदरी और इंडियन काफी इस मामले में एक्सपीरियंस समझे जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब उनसे एक कॉल की, उनको उन्होंने पकड़ा हाँ। और एक कॉल पे छोड़ दी। और अगर फर्ज करो ये जल्दी ये ना करते इस तरह ना, तो पता नहीं इंडिया कौन सा रिस्पॉन्स देता। भाई जाहिर लेकिन बात है, अगर ये इंडिया शुक्र के वो करे बंदे कि ने जो है छोड़ते ना, हाँ, ये वो शुक्र इंडिया को करे। कभी भी गलती नहीं करेगा ईरान हाँ। दुश्मन बनाने की। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। आपको पता है इंडिया कितनी पावर और जिस रखता दिन है। अगर इंडिया के साथ इसकी खराब हो गई, समझो इसका ये बड़ा खत्म, फर्क ये हो गया। ये खत्म है। खत्म है, ये ये खत्म है, ये बात जिस मानो। दिन इंडिया के हाँ। साथ इसकी खराब हो गई, ये उस दिन खत्म है, ये मुझसे लिख के ले लो आप। बिल्कुल सही सही बोला, बात बिल्कुल है। सही बोला। ये और बात हाँ। सच है यार, जो बात सच है वो माननी चाहिए यार। और इंडिया का यार क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस इतने दुनिया में इतना ज्यादा है ना, इतना यार। कतर जैसा कंट्री अगर झुक गया ना तो हाँ। ईरान कुछ भी नहीं। ईरान तो कोई चीज नहीं है, सही बात। हकीकत में तुम्हें बता रहा कतर हूँ, जब झुक गया भारत के आगे, जिस तो सजाए मौत हुए बंदे को हाँ, तो छोड़ ईरान देख लो। फिर ईरान को भी पता है कि यार चाबहार पोर्ट है, बहुत कुछ है, इन्वेस्टमेंट की और हुई यार है, भाई सारा कुछ मोस्टली है। दुनिया की शिपों पे क्रू भारत का होता है यार। Mostly, ये बहुत बड़ी बात mostly है। Indian हाँ। होते हैं, आप वाकई में। इसके कहना अपने राय कमेंट सेक्शन में दें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।